नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, जिला झालावाड़। हम पढ़ रहे थे बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक भक्ति काव्य का प्रथम अध्याय पृथ्वीराज रासो महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य है और इसका एक अध्याय पद्मावती समय इस पाठ्यक्रम में लिया गया है। उसके प्रारंभिक 2 छंद हमने पूर्व की वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज तीसरा छंद का अध्ययन हम करेंगे। पद्मावती समय नामक अध्याय में कवि चंद्रवरदाई ने रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उसका नक्शिक वर्णन इसमें आया है। उसी प्रसंग में आज का छंद है। छंद इस प्रकार है। कुटिल केश सुदेश पोहप रचियत पिक्कसद कमल गंध वय संध हंस गति चलत मंद मंद श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नस स्वाति बूंद जस भ्रमर, ये भ्रमर है। भ्रमर बमही बुल्लही सुभाव मकरंद बासरस नैन निरशि सुख सुष पाय सुख यह सुदिन मूर्ति रचिय उमा प्रसाद हर हेरियत मिलही राज प्रतिराज जिय। यह पद्यांश या कवितांश आदिकाल के प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय नामक अध्याय से लिया गया है। इस अंश में कवि ने पद्मावती के जो सौंदर्य हैं उसका वर्णन इस छंद में किया है। कवि चंद्रवरदाई पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, कुटिल केश सुदेश पोहप रचित पिक्कसद, यानी पद्मावती के जो बाल हैं केश वो कुटिल यानी घुंघराले हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और पोहप यानी उनमें गुथे हुए, उन केशों में गुथे हुए पिक्कसद यानी मोती, उन केशों में गुथे हुए जो मोती हैं वह भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आगे है कमल गंध वय संध हंस गति चलत मंद मंद। उस पद्मावती का जो सौंदर्य है वह पद्मिनी नारी, यहाँ कमल गंध आया है जिसे कमल गंधा भी कहा जाता है। पद्मगंधा यानी पद्मिनी जो नारी हैं, जो नारियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, पद्मिनी नारी, जिसे पद्मगंधा भी कहा जाता है क्योंकि उसके शरीर से पद्मों की खुशबू आती रहती है। तो उसी प्रकार यहाँ जो पद्मावती हैं वो पद्मिनी रूप हैं और उसके शरीर से कमल की गंध आती रहती है। वय संध, उसकी अवस्था वय संधि की है, यानी किशोरावस्था और यौवन अवस्था के मध्य की अवस्था पद्मावती की है। और हंस गति चलत मंद मंद, वह हंस की गति के समान मंद मंद यानी धीरे धीरे चलती हैं, मंद गति से चलती हैं। आगे हैं श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, उसने अपने शरीर पर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नख स्वाति बूंद जस, ये आदिकाल की भाषा की विशेषता है कि इसमें ख वर्ण को श वर्ण के रूप में लिखा जाता है। तो ये नश जो हैं ये नख हैं, ख को श के रूप में लिखा जाता था आदिकाल में। तो ये नस यानी नख, उसके नाखून जो हैं स्वाति बूंद
जस, स्वाति बूंद के समान है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वह मोती का रूप ले लेती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जो गिरती हैं वह मोती बनती हैं, इसलिए यहाँ नख जो हैं उनकी उपमा मोतियों से की गई है। यानी पद्मावती के जो नख हैं वह मोती के समान उज्ज्वल कांति वाले हैं। भमर यानी भ्रमर, बवहीं बुल्लहीं स्वभाव, मकरंद बास रस। और जो भ्रमर हैं वो बवहीं यानी भंवरे लेते रहते हैं, यानी उस चक्कर काटते रहते हैं। और बुल्लहीं यानी भूल जाते हैं, स्वभाव यानी अपने स्वभाव को। अब उसका स्वभाव क्या होता है? भ्रमर का स्वभाव चंचल होता है, वह कभी एक पुष्प पर नहीं टिकता और विभिन्न पुष्पों पर घूमता फिरता है, सबका रसास्वाद लेता फिरता है। इस प्रकार से भ्रमर भी जो हैं अपने उस चंचल स्वभाव को भूल करके और सिर्फ पद्मावती की तरफ ही आकर्षित रहता है, क्योंकि पद्मावती कमलगंधा है, उसके शरीर से कमल की गंध आती रहती है। इसीलिए उस गंध से आकर्षित होकर के भ्रमर अपने चंचल स्वभाव को भूल करके सिर्फ उस पद्मावती के ही चक्कर काटने लगता है, उसी के आसपास घूमता फिरता है। और भंवई यानी उसके भंवरे, उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। मकरंद बास, मकरंद के बास यानी सुगंधि से, उस पद्मावती के शरीर से जो कमल की सुगंधि फैलती रहती है, उस सुगंधि से आकर्षित हो वह भ्रमर पद्मावती के आसपास ही घूमता रहता है और उसके मकरंद का पान करता है, रसास्वाद लेता है, रसपान करता है या मकरंद का रसपान करता रहता है और अपने चंचल स्वभाव को भूल जाता है और सिर्फ उस एक पुष्प रूपी जो वो पद्मावती हैं उसी का रसपान में वह लीन रहता है। आगे हैं, नैन निरशी सुख सुष पाए सुख, यह सुदिन मूर्ति रची। तो वहाँ जो एक तोता होता है, सुख यानी तोता, वह तोता नैन निरखी, उसे देख करके सुख पाए यानी सुख प्राप्त करता है। उस पद्मावती का जो सौंदर्य है उसको देख करके तोता बहुत खुश होता है, सुख प्राप्त करता है। और यह सुदिन मूर्ति रची, वह सोचता है, वह तोता मन में ऐसा सोचता है कि विधाता ने सचमुच इसे किसी सुदिन किसी शुभ घड़ी में, किसी शुभ अवसर पर, शुभ दिन इस पद्मावती के रूप आकृति को, मूर्ति, इस पद्मावती की जो ये मूर्ति है, इसका जो रूपाकार है उसको रचा है, रची है यानी रचना की है। पद्मावती के रूप सौंदर्य, इस रूपाकार को विधाता ने किसी शुभ दिन ही इसकी रचना की होगी, ऐसा वह तोता मन में सोचता है। आगे, उमा प्रसाद हर हेरियत मिलही राजपति राज जी। अब वह तोता कल्पना कर रहा है उस पद्मावती के रूप सौंदर्य को देख करके, और वह ऐसा सोचता है कि यह विधाता ने किसी शुभ घड़ी में ही इस पद्मावती के रूप सौंदर्य की रचना की होगी। और आगे वह उमा यानी पार्वती और हर आया है शिव जी के लिए। वह मन में पार्वती की स्तुति करता है, उमा प्रसाद, उमा का प्रसाद लेकर, यानी उमा की स्तुति कर, उमा के द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर, और हर हैरियत शिव जी को देखता है, हैरियत यानी देखना, शिव जी की तरफ देखता है। तो वह शिव जी से ऐसी आशा करता है, ऐसी कामना करता है कि मिलही राजपतिराज जी। वह प्रार्थना करता है शिव पार्वती से कि मिलही राजपतिराज जी, इस पद्मावती को राजा पृथ्वीराज है पति के रूप में प्राप्त होवें, ऐसा वह प्रार्थना करता है शिव पार्वती से।
उमा प्रसाद शिव हर हेरियत, उमा की स्तुति कर या उमा के द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर। हेरियत देखता है, शिव जी की तरफ देखता है और प्रार्थना करता है, मन ही मन ऐसी कामना करता है। क्या कामना करता है? कि मिलहि राज प्रतिराज जिए। राजा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के लिए आया है। राजा जो पृथ्वीराज चौहान है वह इसे पद्मावती को पति के रूप में प्राप्त हुए। इस प्रकार से तो जो अंतिम पंक्ति है उसमें एक शिव पार्वती का प्रसंग आया है। तो ऐसी लोक मान्यता भी है और विशेष रूप से राजस्थान में जो कुमारियां हैं वह मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए शिव पार्वती का पूजन करती हैं, व्रत रखती हैं और पार्वती का पूजन करती हैं और पार्वती को प्रसन्न करके उनके द्वारा शिवजी को प्रसन्न करती हैं और शिवजी को प्रसन्न करके कामना करती हैं अपने मनचाहा पति की प्राप्ति के लिए। तो वो पहले तो पार्वती को प्रसन्न करती हैं और पार्वती प्रसन्न हो तो पार्वती जी शिव जी को प्रसन्न करें या शिव जी को प्रेरित करें कि इन कुमारियों को मनचाहा पति मिले। इस प्रकार से यह लोक मान्यता भी इन पंक्तियों में आ गई है जो उचित ही है। आगे इस छंद में भी कवि ने पद्मावती का जो सौंदर्य है उसकी तुलना पद्मिनी नारी के रूप में की और पद्मिनी नारी को काम शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ नारी बताया गया है। तो यहाँ पद्मिनी नारी से उसकी तुलना की है। पद्मिनी को पद्मगंधा या कमलगंधा कहा जाता है क्योंकि पद्मिनी नारी जो होती है उसके शरीर से कमल की जो सुगंधि है वह फैलती रहती है और उसी सुगंधि से आकर्षित हो भंवरे उसके चक्कर काटने लगते हैं। ऐसा वर्णन इसमें कवि ने किया है। भाषा आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी ब्रजभाषा का प्रभाव है, ब्रजभाषा का मिश्रण इसमें है। अलंकारों में अनुप्रास उपमा है, भ्रांतिमान अलंकार इसमें आया है और परिकर अलंकार आदि का इसमें प्रयोग है। छंद छप्पे छंद हैं। अब इससे आगे का हंस हम जो आगे आने वाले छंद हैं उनका अर्थ आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।